चलिए आज के इस मेडिकल फनल को डीकोड करते हैं। नंबर 1, एको टेस्ट क्या है। नंबर 2, इसके प्रकार। नंबर 3, ब्लॉकेज का भ्रम। नंबर 4, रेस्टिंग बनाम स्ट्रेस टेस्ट। और आखिर में नंबर 5, असली हीरो यानी एंजियोग्राफी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, इको टेस्ट क्या है? आइए इसकी मूल बातें समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो 2D एको दरअसल हमारे हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है ना, ठीक वैसे ही। ये पूरी तरह से सुरक्षित और नॉन इन्वेजिव तकनीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई दर्द नहीं होता, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसमें कोई नुकसानदायक रेडिएशन भी नहीं होता। ये सिर्फ उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके हमारे दिल की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना देता है। अब सवाल ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट मॉनिटर पर आखिर देखते क्या हैं? दरअसल वे चेक करते हैं कि हार्ट ठीक से पंप कर रहा है या नहीं, उसके चेम्बर्स का साइज और मोटाई कैसी है, और क्या वाल्व्स सही से खुल और बंद हो रहे हैं। इसके अलावा ये टेस्ट ब्लड फ्लो की दिशा भी बताता है, यहाँ तक कि अंदर कोई खून का थक्का या ट्यूमर तो नहीं है, या फिर हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ गया। ये सब कुछ पकड़ में आ जाता है। एक तरह से ये हार्ट की बेसिक बनावट समझने के लिए एक मास्टर टूल है। अगर कोई पहली बार इस टेस्ट के लिए जा रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। मरीज को आराम से एक बेड पर लिटा दिया जाता है, छाती पर एक ट्रांसपेरेंट जेल लगाते हैं और फिर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, बस उसे छाती के ऊपर घुमाया जाता है। इस पूरे काम में मुश्किल से 30 से 60 मिनट लगते हैं और ये 100% दर्द रहित है। साउंड वेव्स हार्ट से टकराकर वापस आती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिल की एक चलती फिरती लाइव पिक्चर दिखा देती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, एको टेस्ट के प्रकार। देखिए, सिर्फ एक ही तरह का एको नहीं होता। यहाँ 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, ट्रांसथोरेसिक, ये वही सामान्य टेस्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा है डॉपलर, जो खास तौर पर खून की स्पीड और उसकी दिशा को मापने के काम आता है। तीसरा होता है स्ट्रेस इको, इसमें हार्ट से थोड़ी मेहनत करवाई जाती है, यानी व्यायाम के दौरान टेस्ट होता है। और चौथा है ट्रांसोफेजियल, इसमें गले के रास्ते एक छोटा सा प्रोब अंदर डालते हैं ताकि हार्ट को अंदर से और भी ज्यादा करीब से देखा जा सके। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। नंबर 3, ब्लॉकेज का भ्रम। क्या सच में एको टेस्ट से ब्लॉकेज दिखाई देते हैं? देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी पैदा होती है। इन 2 बेसिक रेस्टिंग टेस्ट के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। ईसीजी क्या करता है? वो हार्ट के करंट यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और ये बताता है कि क्या पहले कभी कोई हार्ट अटैक आया था। दूसरी तरफ एको टेस्ट हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी और उसके स्ट्रक्चर में हुए किसी डैमेज को दिखाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही टेस्ट हार्ट का स्ट्रक्चर और पुराना नुकसान देखते हैं, पर ये दोनों ही हार्ट की नलियों यानी उन पाइप्स के अंदर छुपे असली ब्लॉकेज को सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये फैक्ट तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मेडिकल सोर्सेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी व्यक्ति की नलियों में 80 से 90% तक का गंभीर ब्लॉकेज हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि उसका रेस्टिंग ईसीजी और एको बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर आराम कर रहा होता है तो हार्ट को बहुत कम खून की जरूरत होती है। अगर नली में 10-20% जगह से भी खून बह रहा है और हार्ट की मांसपेशियों को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है, तो ये बेसिक टेस्ट उस बड़े हुए ब्लॉकेज को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ एक नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठ जाना और ये मान लेना कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, एक बहुत बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो इस समस्या का हल क्या है? यही हमारा अगला पॉइंट है। नंबर 4, रेस्टिंग टेस्ट बनाम स्ट्रेस टेस्ट, यानी उन छुपे हुए ब्लॉकेज का पता कैसे लगाया जाए। अगर रेस्टिंग टेस्ट छुपे हुए ब्लॉकेज को मिस कर सकते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें ढूंढते कैसे हैं? यही एंट्री होती है स्ट्रेस टेस्ट्स की। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही सिंपल और बेहतरीन है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो एक संकरी नली भी जरूरत भर का खून पहुंचा देती है। लेकिन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है? मरीज को ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है या फिर कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। अब हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा खून चाहिए। ठीक इसी पॉइंट पर अगर कोई नली ब्लॉक्ड है तो वो उतना अतिरिक्त खून सप्लाई नहीं कर पाती और इसी कमी की वजह से या तो मरीज को सीने में दर्द होने लगता है या फिर डॉक्टर को मॉनिटर पर हार्ट की दीवारों के मूवमेंट में गड़बड़ी साफ दिख जाती है।
लेकिन हमें यहाँ भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। इस डोनट चार्ट को देखिए। स्ट्रेस इको एक बहुत ही शानदार टूल जरूर है, पर ये 100% अचूक नहीं है। इसकी सटीकता लगभग 80% है, यानी इसमें 20% त्रुटि की संभावना हमेशा रहती है। कभी कभी ये छोटे ब्लॉकेज को मिस कर देता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए जबकि असल में कोई ब्लॉकेज ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्क्रीनिंग टूल है, कोई अंतिम फैसला नहीं। तो अंतिम फैसला कहाँ होता है? आइए देखते हैं हमारा आखिरी सेक्शन नंबर 5, एंजियोग्राफी, जो कि टेस्टिंग का असली हीरो है। हमारा मेडिकल फनल अब सबसे सटीक और फाइनल टेस्ट तक पहुंच गया है। कार्डियोलॉजी की दुनिया में ना एक कहावत बहुत मशहूर है, ईसीजी और एको। ये दोनों किसी फिल्म के बहुत ही जरूरी साइड एक्टर्स की तरह हैं। ये कहानी की शुरुआत करते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन जब बात ये पक्का करने की आती है कि ब्लॉकेज असल में कितने प्रतिशत है, किस जगह पर है और इसका फाइनल इलाज क्या होगा, तब एंजियोग्राफी ही उस फिल्म का असली हीरो बनकर सामने आती है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है कि अगर एंजियोग्राफी ही बेस्ट है तो डॉक्टर्स हमेशा सीधा यही टेस्ट क्यों नहीं करते? इसके काफी प्रैक्टिकल कारण हैं। दरअसल यह एक इन्वेजिव प्रक्रिया है। इसमें हाथ या पैर की नस के जरिए एक पतला सा तार, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसे सीधा हार्ट तक ले जाया जाता है। जाहिर है इसमें थोड़ा जोखिम तो होता ही है, और हाँ, यह प्रक्रिया महंगी भी होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को सिर्फ साधारण सी खांसी है तो डॉक्टर पहले एक्सरे करते हैं, सीधा फेफड़ों की बायोप्सी नहीं करते हैं ना। ठीक वैसे ही हर सीने के दर्द के लिए तुरंत एंजियोग्राफी नहीं की जाती, बल्कि एक सुरक्षित क्रम का पालन किया जाता है। इस डायग्नोस्टिक फनल को देखकर अब ये पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। डॉक्टर्स हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल क्रम बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, बेसिक जांच, जिसमें रेस्टिंग ईसीजी और एको से हार्ट की बनावट को देखा जाता है। अगर यहाँ कुछ अजीब लगता है या मरीज को लक्षण महसूस होते हैं तो स्टेप 2, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, और अगर वहां भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तब जाकर फाइनल डायग्नोसिस और इलाज के लिए स्टेप 3 यानी एंजियोग्राफी होती है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका हमेशा मरीज को बेवजह के जोखिम से बचाता है। तो इस पूरे वीडियो ओवरव्यू के बाद आइए इस एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ध्यान देते हैं। अगर लगातार सीने में भारीपन या दर्द महसूस हो रहा है तो क्या सिर्फ अपनी उस एक पुरानी नॉर्मल ईसीजी या एको की रिपोर्ट पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। अब हम गहराई से समझ चुके हैं कि आराम करते वक्त किए गए टेस्ट्स पूरी कहानी नहीं बताते। अपने हार्ट की असली फिटनेस को जानना है तो अपने लक्षणों पर गौर करना और डॉक्टर से सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। उम्मीद है हार्ट टेस्ट से जुड़ी ये सटीक जानकारी आगे चलकर हम सबके बहुत काम आएगी।